Hello, this is SKV and you are watching महिंद्रा इंग्लिश हब। तो बाबू आज हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और जो आपका ग्रामर हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें जो है आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ केस। क्या पढ़ाने जा रहे हैं बाबू? केस। तो आज हम पढ़ेंगे केस का इंट्रोडक्शन। केस का इंट्रोडक्शन क्या है, फिर पढ़ेंगे यूसेज ऑफ केस और उसमें बहुत सारे रूल्स को जानेंगे किस तरीके से एग्जाम्स में हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है या किस तरीके से एरर पूछा जाता है। तो आज हम जानेंगे केस का इंट्रोडक्शन। चलिए चलते हैं। केस आप जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चे, केस का हिंदी होता है कारक। याद रखिएगा, केस का हिंदी क्या होता है? कारक। तो जानते हैं ये क्या होता है? ये देखिए यहाँ पे आपके लिए मैंने लिखा है, इट शोज कंडीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। इट शोज कंडीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यह क्या दिखलाता है, यह क्या बतलाता है भाई? नाउन और प्रोनाउन के अवस्था को बतलाता है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेशन आपको याद हो गया होगा क्योंकि समझाने के लिए ये जरूरी था। अब उसके बाद चलते हैं काइंड्स ऑफ केस में। तो आपने पढ़ा होगा एक जो होता है नॉमिनेटिव केस होता है जिसको हम सब्जेक्टिव केस के नाम से भी जानते हैं। एक जो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है और थर्ड जो होता है वो पॉजेसिव केस होता है और फोर्थ होता है जो वोकेटिव केस होता है। इसका यूसेज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम जानेंगे क्या आखिर केस का इंट्रोडक्शन क्या है। भाई सब्जेक्टिव केस किसे कहेंगे या फिर नॉमिनेटिव केस किसे कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस किसे कहेंगे, पॉजेसिव केस किसे कहेंगे या फिर कह सकते हैं कि वोकेटिव केस किसे कहेंगे। बाबू इसीलिए मैं आपको इजी ट्रिक्स के साथ, इजी टेक्निक्स के साथ पढ़ा रहा हूं ताकि प्रत्येक एक बच्चे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए। क्या लिखा? सबसे पहले नॉमिनेटिव याद रहेगा ना, दूसरा मैंने क्या लिखा? ऑब्जेक्टिव याद रहेगा ना, पॉजेसिव केस बाबू याद रहेगा ना, और चौथा मैंने लिखा वोकेटिव केस। बाबू नॉमिनेटिव केस जो होता है जिसको हम कर्ता कारक के नाम से जानते हैं। आई रिपीट, किस चीज से नाम से जानते हैं? कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक के नाम से जानते हैं। आई रिपीट, किस नाम से जानते हैं? कर्म कारक। पॉजेसिव केस किस नाम से जानते हैं? संबंध कारक। और वोकेटिव केस संबोधन कारक। याद रहेगा बाबू, वोकेटिव केस संबोधन कारक। अब जो है अब हम जानेंगे कि भाई क्या काम करता है। आगे हम केस टेबल भी आपको पढ़ाने जा रहे हैं और जब यूसेज ऑफ पढ़ाएंगे केस तो उसमें बहुत सारे ट्रिक्स बताएंगे कैसे कॉमन एरर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है केस चैप्टर से। अब यहाँ पे मैंने लिखा क्या? नॉमिनेटिव केस। मैंने लिखा ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। भाई कोई भी वाक्य में क्रिया का सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, क्रिया का कर्ता के रूप में काम करता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन हो सकता है और नहीं तो प्रोनाउन हो सकता है। तो बाबू मैंने क्या लिखा यहाँ पे? ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। आई मीन क्या कि भैया कोई संज्ञा या सर्वनाम जब क्रिया का सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करता है, कार्य करता है मेरे बच्चे, वही हमारा होता है नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्टिव केस के नाम से भी जानते हैं। और आपको शुरू से ही मैं बता रहा हूं सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एडजंक्ट क्या होता है, और आप जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा मेरे बच्चे। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा तो एग्जाम्पल लिखे कि नहीं हो और आप वीडियो को बेहतरीन तरीके से देख सकें। और हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि बाबू अगर वीडियो ये देख रहे हैं और पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल पीछे वाला वीडियो जरूर देखिए। और वीडियो को जब देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, तब भी आपको सब कुछ समझ में आएगा। बाबू मैंने बहुत ही अच्छी शुरुआत आपके लिए किया है और आपको पता भी होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अब चले हम नॉमिनेटिव केस के बाद इसमें इसका एग्जाम्पल में। मैंने बोला दिनकर रॉट मेनी पोएम्स इन हिंदी। अब जरा सा देखिए कि ये जो दिनकर है
इस सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं कि नहीं। और मेरे भाई दिनकर क्या है, तो प्रॉपर नाउन है, मैंने सब कुछ पढ़ाया है। और ये क्या चीज का काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का। लिखने का कौन काम कर, मतलब कर्ता का काम कौन कर रहे हैं, दिनकर, दैट मीन्स सब्जेक्ट हुए। और ये जो है हमारा वर्ब का सब्जेक्ट है दिनकर, इसलिए ये नॉमिनेटिव केस में है, इसीलिए सब्जेक्टिव केस में। प्रोनाउन थोड़ा सा समझ लीजिए, कहें ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो बहुत सारे महान कवियों में से एक महान कवि थे। तो जरा सा देखिए, तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे क्या यूज किया है, ही यूज किए हैं मेरे बच्चे, क्या यूज किया है, ही। तो ये जो ही है किसका है, मतलब सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज किया गया, प्रोनाउन के रूप में। तो मैंने पहले भी बताया सब्जेक्ट का काम केवल दो ही कर सकता है, एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन। अब इसके बाद जब हम लोग चले तो ये हम जान गए कि भाई सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ये काम हम जान गए कि सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव में तो सिंपल सा बात है कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम नाउन और प्रोनाउन करता है तो सब्जेक्टिव हो गया या नॉमिनेटिव हो गया। और अब हम कह सकते हैं कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में अगर नाउन और प्रोनाउन काम करेगा तो दैट मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। और यही चीज को मैंने लिखा है डेफिनेशन, ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। याद रहेगा मेरे बच्चे, क्या, ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या हुआ भाई, कर्ता के रूप में नाउन और प्रोनाउन संज्ञा और सर्वनाम फंक्शन करता है, यानी कि कार्य करता है, वही हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। राजा टाउट हर, अब जरा से देख लीजिए ये प्रोनाउन है कि नहीं, राजा टाउट हर, ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, वर्ब हो गया बाबू। और यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और यही हमारा हुआ ऑब्जेक्टिव केस। और कुछ देर के बाद मैं आपको टेबल समझाने जा रहा हूँ और इस टेबल में सब कुछ समझ जाएंगे, बहुत इजीली आप समझेंगे। और दूसरा यहाँ पे मैंने लिखा ही हेल्प्ड लकी। लकी क्या है भाई, तो ये नाउन है, लकी एक नाम है, प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये जो नाउन है यानी नाउन भी है, और यहाँ पे देख रहे हैं हर क्या है, प्रोनाउन भी है। तो मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किस चीज का, तो भाई वो तो हो सकता है या तो नाउन और नहीं तो हो सकता है प्रोनाउन। अब उसके बाद जब चले तो यहाँ पे लिखा हुआ है पजेसिव केस। क्या लिखा हुआ है बाबू, पजेसिव। इसका हिंदी होता है संबंध कारक। आप समझ गए होंगे इसका हिंदी क्या होता है, संबंध कारक होता है। अब पजेसिव केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैंने कहा व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन शोज रिलेशन और पोजीशन, जब नाउन और प्रोनाउन रिलेशन दिखलाता है, पोजीशन दिखलाता है। भैया इसी पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आपके सामने आने वाला है, क्योंकि पजेसिव केस का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। इसमें एपोस्ट्रॉफी भी हमको पढ़ने के लिए होता है, जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम्स में मिस्टेक करवाता है और आप भी मिस्टेक करते हैं। मैंने कहा पजेसिव केस जिसका हिंदी होता है संबंध कारक, करा कि व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन शोज रिलेशन और पोजीशन। चलो देखिएगा, दिस इज मोहन का, ये मोहन देख रहे हैं, एपोस्ट्रॉफ देख करके यहाँ पे मैंने क्या किया, मोहन का किताब, मोहन के अधिकार को बता रहे नहीं, किताब किसका है तो मोहन का है, तो आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने बोला सी इज हीज वाइफ, अगर ये वाइफ को यहाँ पे हटा दे और यहाँ पे ये हटा दे, ये क्या है, प्रोनाउन है ना। ऐसे देखें तो प्रोनाउन है, लेकिन जब नाउन के साथ आ गया तो ये क्या चीज का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो भाई पजेसिव प्रोनाउन भी होता है और पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। तो ये कह रहे हैं सी इज, और यहाँ पे हिज वाइफ को हटा करके अगर हम दूसरे तरह का सेंटेंस लिख लें, सी इज योर्स, तो देखिए तो ये अधिकार बता रहे हैं कि नहीं, ये आपका है, ठीक है, सी इज योर्स, वह आपका है। इस तरीके से बोले दिस इज माइन, यह मेरा है, तो हमने क्या किया, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किया। पॉजेसिव नाउन का भी हम यूज कर सकते हैं और पॉजेसिव के रूप में प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पॉजेसिव क्या लिखा मैंने, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन शोज रिलेशन और पोजीशन, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या है बाबू, जरा समझिएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं संबोधन कारक। देखिए एकदम इजी प्रोसेस मैंने बताया है कि बाबू इफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड, इफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड, जब नाउन या प्रोनाउन को संबोधन किया जाता है, बुलाया जाता है, उसी को हम संबोधन कारक कहते हैं। और मुझे लगता है कि आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, अब ये जो है ना, यू है, यू कम हेयर, तो यू से मैंने संबोधन किया और उसके बाद मैंने बोला कम हेयर, तो ये जो है ना संबोधन हुआ। और ये जो बोले गो देयर, फिर उसके बाद संबोधन किया सिद्धार्थ,
सिद्धार्थ गो देयर, यही हमारा संबोधन कारक हुआ। अब देखिए जरा सा इसको मैं बोल दूं, केस क्या है बाबू, तो ये मैंने बताया कि इट शोज कंडीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। उसके बाद जब चले तो मैंने बताया 4 प्रकार के होता है, एक नॉमिनेटिव जिसको सब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं बाबू, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस और एक होता है पॉजेसिव केस, और लास्ट में जो मैंने बताया उसको वोकेटिव केस। इसमें नॉमिनेटिव केस में वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन, और ये जो मैंने बताया ऑब्जेक्टिव केस में कि वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, दैट मीन्स नाउन हो या प्रोनाउन। पॉजेसिव में बताया कि नाउन या प्रोनाउन क्या बतलाता है, अधिकार बतलाने का काम करता है, एक रिलेशन बतलाने का काम करता है, एक पोजीशन बतलाने का काम करता है, और वोकेटिव में बताया कि भाई ये संबोधन करता है, चाहे नाउन को संबोधन करे या प्रोनाउन को संबोधन करे, लेकिन संबोधन करने का काम करता है। तो मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं टेबल की तरफ, क्योंकि इसकी जरूरत है इंट्रोडक्शन में, तभी जाकर के मैं आपको पढ़ा पाऊंगा डीपली, और आपको पढ़ना है डीपली, और बने रहिए मेरे साथ और अंतिम तक जरूर देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। क्या बता रहे हैं आपको, केस टेबल। अब ये जो है ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है जानना, अगर ये नहीं जानिएगा तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले ट्रिक मैं बता रहा हूँ, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन का, उसको जरूर दिमाग में रखिएगा। जानते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है मेरे भाई। जब भी पॉजेसिव प्रोनाउन होगा ना तो अकेले होगा, मतलब वो किसी के साथ नहीं आएगा, लेकिन जब पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा ना तो अपने बाद नाउन जरूर लेगा। ये बहुत बड़ा ट्रिक है, आप जरूर इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने चला क्या, नॉमिनेटिव, फिर उसके बाद चला ऑब्जेक्टिव। बाबू इसी को कहते हैं सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव को क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव। इजी है सब्जेक्टिव केस, फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर उसके बाद मैंने दिया पॉजेसिव केस। और ये पॉजेसिव केस जो दिया तो 2 तरह का दिया, एक तो पॉजेसिव, ठीक है ना, एडजेक्टिव का दिया, और एक पॉजेसिव प्रोनाउन का दिया। और यहाँ पे जो मैंने कहा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो भाई अभी तो प्रोनाउन हम लोग को पढ़ना है, लेकिन मैंने एक ट्रिक है, तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख रहे हैं ना, इसी को सेल्फ प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं हम लोग, और इसी को हम एम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में क्या अंतर है, इसका कैसे प्रयोग होता है, हम प्रोनाउन चैप्टर में भी आपको पढ़ाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत थी आपको समझाने के लिए, इसलिए मैंने ये केस के टेबल में लिख दिया। तो बाबू मैंने क्या किया, सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट के रूप में आई लिया, तो जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। बाबू मैंने सब्जेक्ट के रूप में वी लिया तो क्या हो जाएगा, अस। ऑब्जेक्ट के रूप में यू लिया तो यू तो चेंज नहीं होता है बाबू, ये तो यू रह जाता है, ही हो गया तो हिम हो गया, सी हो गया तो हर हो गया, ईट होता है और दे देम होता है। लेकिन अगर यही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को हम और चीज में चेंज करें, जैसे सब्जेक्टिव केस को हम पॉजेसिव में चेंज करें और पॉजेसिव का प्रोनाउन हो या पॉजेसिव का एडजेक्टिव हो, तो देखिए बाबू यही आई या मी हमारा माई में चेंज हो जाता है। किस चीज में, पॉजेसिव एडजेक्टिव में, और यही चीज जो है पॉजेसिव प्रोनाउन में आपका माइंड में चेंज हो जाता है, और यही चीज हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन या सेल्फ प्रोनाउन में सेल्फ लगा करके बनाते हैं, इसलिए माई सेल्फ में चेंज हो जाता है। देखो बच्चे एक चीज और ध्यान रखना कि जब हम सिंगुलर सेंस में यूज करते हैं तो केवल सेल्फ जोड़ते हैं, और जब हम प्लुरल सेंस में यूज करते हैं तो ACL VES जोड़ते हैं, यानी प्लुरल सेंस उसमें ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। वी हो गया सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में अस हो गया, पॉजेसिव केस में आवर हो गया। तो पॉजेसिव किसका केस, एडजेक्टिव के रूप में। मैंने बताया है कि एडजेक्टिव जो है अकेले नहीं होता है, वो हमेशा नाउन को लेकर के आता है, और ये पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है हमेशा अकेले होता है, वो अपने साथ नाउन लेकर के नहीं। वी हो गया, यहाँ पे अस हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव में आवर हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन में आवर्स हो गया, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आवर सेल्व्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद चले यू हो गया, तो यू का यू हो गया, फिर यहाँ पे योर हो गया, किसमें, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव में, और फिर योर्स हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन में, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में योरसेल्फ योरसेल्फ। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि यू सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं और प्लुरल के लिए। जब सिंगुलर के लिए यूज करेंगे तो योरसेल्फ का प्रयोग करेंगे, और जब प्लुरल के लिए यूज करेंगे तो योरसेल्व्स का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ही है, तो ही सब्जेक्टिव केस में हो गया, हिम ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, ठीक है। फिर हीज जो हो गया पॉजेसिव केस में हो गया। और ध्यान रखिएगा यही एक ऐसा चीज है बाबू जो एडजेक्टिव के रूप में भी वही होता है, और यहाँ पे प्रोनाउन जो पॉजेसिव है, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में दोनों उसका एक ही रूप होता है, मतलब चेंज नहीं होता है। चाहेगा तो ये अपने साथ नाउन ले सकता है, चाहेगा तो अपने साथ नाउन नहीं ले सकता। और इसका बनाएंगे तो हिमसेल्फ बनेंगे, हिम प्लस सेल्फ, ठीक है। क्या चीज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन या सेल्फ प्रोनाउन। फिर उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, सी का क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव हर बना देंगे। पॉजेसिव में क्या चले जाएंगे, तो हर बना देंगे, ठीक है। कौन सा पॉजेसिव, एडजेक्टिव के लिए, और पॉजेसिव प्रोनाउन में तो हर्स लिखेंगे। मैंने बताया कि ये सिंगल होता है, ये अपने साथ नाउन नहीं लेता।
फिर मैं दोहरा रहा हूँ, और ये हर से हर सेल्फ बन जाएगा, क्यों, इसमें सेल्फ जोड़ेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद ईट है, ईट से ईट हो जाएगा, यानी सब्जेक्टिव में भी ईट, ऑब्जेक्टिव में भी ईट, और यहाँ पे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पे भी हम क्या जोड़ेंगे, यानी कि ईट्स, किसमें, पॉजेसिव एडजेक्टिव में ईट्स हो जाता है, लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है, यानी अकेले नहीं आता। ईट लिखेंगे तो फिर वो सब्जेक्टिव की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव की तरफ बिहेव करेगा। लेकिन जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इम्फेक्टिव भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इम्फेटिक प्रोनाउन भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे तो इट्स का प्रयोग होगा। अब बाबू दे है, दे से सब्जेक्टिव में दे हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में देम हो गया, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या हो गया, दियर हो गया। क्यों भाई, क्योंकि अपने साथ ये लेगा, क्या लेगा, नाउन लेगा, लेकिन दियर्स हो गया, ये अकेला रहेगा प्रोनाउन के रूप में, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। और ये जो है देमसेल्व्स हो गया, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि हिज सीट नेम का प्लूरल क्या होता है, दे होता है, और दे से ही बनाए हैं देम, देम से ही बनाए हैं दियर, दियर से ही बनाए हैं दियर्स, और उसके बाद देमसेल्व। तो मुझे लगता है कि केस का टेबल आपका कंप्लीट हो गया होगा, और आज मैंने पढ़ाया केस का इंट्रोडक्शन, और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और इसी चैनल पर बने रहिए महिंद्रा इंग्लिश सब पर, और मैं आपको देते रहूंगा एक से एक सर्वाइवल टेस्ट, और आप सीखने के बाद बिल्कुल आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, या फिर 12th हो, या फिर अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, सब बिल्कुल आसान होगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।